आपके जीवन में ऐसा कितनी बार हुआ है कि आप शांति पाने के लिए ध्यान करने बैठे हों, लेकिन आपके दिमाग में सवालों की बाढ़ आ गई हो? ऐसा लगता है कि मन कभी शांत ही नहीं होगा। क्या ध्यान सच में काम करता है? क्या मैं इसे सही तरीके से कर रहा हूं? अगर हां, तो फिर ये बेचैनी क्यों नहीं जाती? आज की कहानी उन सभी लोगों के लिए है जो ध्यान करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन असफलता और बेचैनी से हार मान लेते हैं। लेकिन रुकिए, अगर आप ध्यान को सही तरह से समझ लें तो यह आपकी जिंदगी बदल सकता है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था आरव। आरव का जीवन साधारण था, लेकिन उसके अंदर हमेशा एक बेचैनी रहती थी। वह दिन रात इस बात को सोचता रहता कि उसके जीवन का मकसद क्या है। उसे अपने मन में हर समय सवाल घुमड़ते महसूस होते थे। मैं क्यों पैदा हुआ हूं? क्या मेरा जीवन बस यूं ही गुजर जाएगा? शांति क्यों नहीं मिलती? एक दिन गांव में एक साधु का आगमन हुआ। लोग कहते थे कि वह साधु किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं और ध्यान की गहरी समझ रखते हैं। आरव ने निर्णय लिया कि वह साधु से अपने सवालों का जवाब मांगेगा। साधु एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। आरव उनके पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं शांति चाहता हूं, परंतु जब भी ध्यान करता हूं मेरा मन और अशांत हो जाता है। यह क्यों होता है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, यह सवाल तो तुम्हारे जैसा हर व्यक्ति पूछता है, लेकिन ध्यान केवल शांत मन वालों के लिए नहीं है। यह उन अशांत मन वालों के लिए है जो अपनी बेचैनी को शांति में बदलना चाहते हैं। आरव ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या मैं ध्यान में सफल हो सकता हूं? साधु ने कहा, अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। यह कहानी तुम्हें सिखाएगी कि ध्यान का असली अर्थ क्या है। ध्यान केवल आंखें बंद करने का नाम नहीं है, यह आत्मा को जागृत करने का मार्ग है। साधु ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले बोधगया के पास एक युवक था जिसका नाम सिद्धार्थ था। वह भी तुम्हारी तरह बेचैन था। उसे भी अपने जीवन में शांति नहीं मिल रही थी, लेकिन एक दिन उसने फैसला किया कि वह शांति की खोज में जाएगा। उसने अपना घर, परिवार और सुख सुविधाएं सब छोड़ दी। सिद्धार्थ ने ध्यान करना शुरू किया, लेकिन पहले कुछ दिनों में ही उसका मन सवालों से भर गया। मैं यहां क्यों बैठा हूं? क्या इससे मेरी समस्याएं हल होंगी? क्या यह समय की बर्बादी नहीं है? वह बेचैन हो गया। लेकिन एक दिन उसने एक अद्भुत अनुभव किया। आरव ने उत्सुकता से पूछा, क्या अनुभव था वो? साधु ने कहा, वह अनुभव यही था कि सवालों से भागने की बजाय उसने उन्हें स्वीकार किया। जब भी उसके मन में सवाल आते, वह उन्हें देखने लगा, समझने लगा। उसने महसूस किया कि सवालों को दबाने की बजाय उन्हें देखने से मन शांत होता है। ध्यान का पहला नियम यही है, अपने मन को स्वीकार करो। साधु की बातें सुनकर आरव को लगा कि वह कुछ नया सीख रहा है। उसने साधु से पूछा, तो गुरुदेव, मुझे क्या करना चाहिए जब ध्यान करते समय सवाल आए? साधु ने कहा, पुत्र, ध्यान का मतलब सवालों को खत्म करना नहीं है। ध्यान का मतलब है उन सवालों को बिना किसी डर के देखना। जो सवाल तुम्हें परेशान करते हैं उन्हें स्वीकार करना सीखो, और यह सब तुम अपनी सांसों के साथ कर सकते हो। जब भी कोई सवाल आए, गहरी सांस लो और उस सवाल को अपने भीतर आते जाते देखो। धीरे धीरे वह सवाल खुद ब खुद शांत हो जाएगा। आरव ने वह रात साधु की बातों को सोचते हुए बिताई। अगले दिन उसने ध्यान करने की कोशिश की। उसके मन में पहले की तरह सवाल आए, लेकिन इस बार उसने उनसे भागने की बजाय उन्हें स्वीकार किया। उसने पाया कि सवालों को देखकर और गहरी सांसें लेने से उसकी बेचैनी धीरे धीरे कम हो रही थी। साधु ने आरव को एक आखिरी बात कही, ध्यान करने का मतलब पूर्णता तक पहुंचना नहीं है। इसका मतलब है कि तुम अपने अंदर के असमंजस को गले लगाना सीखो। यही तुम्हारा पहला कदम है। यह सुनकर आरव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने समझ लिया कि ध्यान केवल मानसिक शांति पाने का तरीका नहीं, बल्कि अपने मन के सवालों को समझने का साधन है। आरव ने अपनी पहली सीख तो हासिल कर ली थी, अपने सवालों को स्वीकार करना, लेकिन वह अब भी ध्यान के लिए संघर्ष कर रहा था। एक दिन वह फिर साधु के पास पहुंचा। आरव ने कहा, गुरुदेव, मैं अपने सवालों को स्वीकार कर पा रहा हूं, लेकिन ध्यान के दौरान मेरा मन भटकने लगता है। कभी मुझे लगता है कि यह समय सही नहीं है, तो कभी ऐसा लगता है कि जगह सही नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र,
ध्यान का मतलब केवल बैठना नहीं है, यह अपने भीतर के वातावरण को संतुलित करने का एक तरीका है। ध्यान का सही समय और स्थान चुनना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना ध्यान की प्रक्रिया। साधु ने आरव को समझाते हुए कहा, ध्यान के लिए सबसे उपयुक्त समय है प्रातःकाल और संध्या। सुबह का समय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि तब प्रकृति अपने शिखर पर होती है। पक्षियों का मधुर संगीत, ठंडी हवा और सूर्य की पहली किरणें मन को स्थिर करती हैं। यह समय ध्यान के लिए सबसे उपयुक्त है। आरव ने उत्सुकता से पूछा, और संध्या का समय क्यों? साधु ने उत्तर दिया, संध्या का समय दिन भर की थकान और उथल पुथल को शांत करने का समय है। जैसे ही सूर्य डूबता है, एक नई ऊर्जा का आगमन होता है। उस समय ध्यान करने से मन और शरीर दोनों को शांति मिलती है। लेकिन ध्यान रहे, समय वही चुनो जो तुम्हारे जीवन में आसानी से फिट हो सके। जब भी तुम्हारा मन और शरीर तैयार हो, वही समय सबसे अच्छा है। आरव ने अगला सवाल पूछा, गुरुदेव, और स्थान? मैं ध्यान कहां करूं ताकि मेरा मन स्थिर हो सके? साधु ने पेड़ के नीचे बैठते हुए कहा, ध्यान का स्थान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तुम्हें एक ऐसा स्थान चाहिए जहां शांति हो। यह जगह तुम्हारे घर का एक कोना हो सकता है, एक पेड़ के नीचे बैठने का स्थान हो सकता है, या कोई भी जगह जहां तुम बिना किसी रुकावट के बैठ सको। उन्होंने आगे कहा, ध्यान के स्थान पर 4 चीजें जरूरी हैं। 1, वह जगह साफ सुथरी हो। 2, वहां बाहरी शोर न हो। 2, वह स्थान तुम्हारे ध्यान की नियमितता का प्रतीक बन जाए। 4, वहां केवल वही ऊर्जा हो जो तुम्हारे मन को स्थिर कर सके। आरव ने कहा, लेकिन गुरुदेव, अगर मेरे आसपास हमेशा शोर होता हो तो? साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अगर तुम शांत स्थान नहीं पा सकते तो शोर को ही अपना ध्यान बनाओ। ध्यान का मतलब परिस्थितियों को बदलना नहीं है, बल्कि उन्हें स्वीकार करना है। अगर तुम ट्रैफिक के शोर के बीच भी ध्यान लगा सको तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। आरव ने साधु की बातों को ध्यान में रखा। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर उसने गांव के पास नदी किनारे एक स्थान चुना। उसने देखा कि वहां ठंडी हवा चल रही थी, पक्षियों का मधुर संगीत सुनाई दे रहा था और सूर्य की किरणें पानी पर चमक रही थीं। वह ध्यान के लिए बैठा। उसने गहरी सांस ली और अपने मन को स्थिर करने की कोशिश की। पहले तो उसका मन भटकने लगा, लेकिन उसने साधु की बात को याद किया, मन भटके तो उसे वापस सांसों पर लाओ, सवालों को आने दो, लेकिन उनसे जुड़ो मत। कुछ ही मिनटों में उसने महसूस किया कि वह अपने विचारों के बीच भी स्थिरता महसूस कर रहा था। उस शाम आरव ने साधु को अपनी प्रगति बताई। उसने कहा, गुरुदेव, आज मैंने ध्यान के सही समय और स्थान का महत्व समझा। सुबह के उस शांत वातावरण ने मेरे ध्यान को आसान बना दिया। साधु ने उसकी सराहना करते हुए कहा, पुत्र, ध्यान केवल शुरुआत है, इसे अपनी आदत बनाओ। लेकिन याद रखो, समय और स्थान केवल साधन है, असली ध्यान तुम्हारे भीतर है। जैसे जैसे तुम इसे रोज करोगे, तुम्हारा मन इन साधनों के बिना भी स्थिर होना सीखेगा। आरव को ध्यान करने की आदत बनाते हुए 1 हफ्ता बीत चुका था। वह रोज सुबह नदी किनारे जाता, ध्यान में बैठता और अपने मन को स्थिर करने की कोशिश करता। लेकिन धीरे धीरे उसे ऐसा लगने लगा कि वह कुछ भी सही नहीं कर रहा। एक दिन ध्यान के बीच में उसका मन बुरी तरह भटकने लगा। उसे अपने काम, परिवार और भविष्य की चिंताओं ने घेर लिया। उसने निराश होकर सोचा, मैं शायद ध्यान के लिए बना ही नहीं हूं, यह मेरे बस की बात नहीं है, हर बार मैं असफल हो जाता हूं। वह उठकर साधु के पास पहुंचा। आंखों में आंसू थे। उसने कहा, गुरुदेव, मैं यह नहीं कर सकता, मेरा मन हर बार भटक जाता है। मुझे लगता है कि मैं ध्यान के योग्य नहीं हूं। क्यों मैं बार बार असफल हो रहा हूं? साधु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पुत्र, असफलता ध्यान का हिस्सा है। अगर मन न भटके तो ध्यान की जरूरत ही क्यों पड़े? हर बार जब तुम्हारा मन भटकता है और तुम उसे वापस लाते हो, तुम ध्यान में एक कदम और आगे बढ़ते हो। आरव ने कहा, लेकिन गुरुदेव, यह इतना कठिन क्यों है? मुझे लगता है कि मैं कभी ध्यान नहीं कर पाऊंगा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, ध्यान कठिन इसलिए है क्योंकि यह तुम्हारे मन को उसकी सीमाओं से बाहर निकालने की कोशिश करता है। हमारा मन आराम पसंद करता है। जब तुम ध्यान में बैठते हो तो मन तुम्हें हर उस चीज से डराने की कोशिश करेगा जो उसे बदलने पर मजबूर कर सकती है। यही तुम्हारा आत्मसंदेह है। इसे हराने का एक ही तरीका है, लगातार प्रयास। साधु ने आरव को एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक किसान था। उसने अपने खेत में एक बड़ा पत्थर पाया।
वह पत्थर उसके खेत की जुताई में बाधा बन रहा था। पहले उसने सोचा कि वह इसे कभी नहीं हटा पाएगा, क्योंकि पत्थर बहुत बड़ा और भारी था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह हर दिन पत्थर पर वार करता रहा। महीनों तक कोई बदलाव नहीं हुआ। एक दिन उसके निरंतर प्रयासों से पत्थर में दरार पड़ गई। वह उसे टुकड़ों में तोड़ने में सफल हुआ। पत्थर हटा और उसका खेत सबसे उपजाऊ बन गया। आरव ने पूछा, गुरुदेव, इसका ध्यान से क्या संबंध है? साधु ने उत्तर दिया, पुत्र, ध्यान वह पत्थर है और तुम्हारे निरंतर प्रयास वह वार। तुम्हें बस चलते रहना है। धीरे धीरे आत्मसंदेह और निराशा की दरारें पड़ेंगी और एक दिन तुम अपने भीतर की शांति को महसूस करोगे। इस बार आरव ने खुद से वादा किया कि वह हार नहीं मानेगा। अगली सुबह वह फिर नदी किनारे पहुंचा। उसने साधु की बात याद की और अपने आत्मसंदेह को एक ओर रख दिया। जब उसका मन भटकने लगा तो उसने गहरी सांस ली और अपने ध्यान को फिर से सांसों पर केंद्रित किया। यह आसान नहीं था, लेकिन उसने हर बार अपने भटकते हुए मन को वापस लाने का प्रयास किया। कुछ दिनों में उसने महसूस किया कि उसका मन पहले से अधिक स्थिर होने लगा है। आत्मसंदेह धीरे धीरे कम होने लगा। उस शाम आरव फिर साधु के पास पहुंचा और अपनी प्रगति के बारे में बताया। उसने कहा, गुरुदेव, मैंने आज महसूस किया कि भले ही मेरा मन बार बार भटकता है, लेकिन हर बार मैं उसे वापस लाता हूं। मुझे एक नई ऊर्जा मिलती है। क्या यह ध्यान की प्रक्रिया का हिस्सा है? साधु ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल पुत्र। ध्यान का मतलब सफलता या असफलता नहीं है। इसका मतलब है हर दिन अपने मन को चुनौती देना। और याद रखो, निराशा और आत्मसंदेह केवल तुम्हारे भीतर की बाधाएं हैं। जब तुम इन्हें पार कर लोगे तो ध्यान तुम्हारे लिए एक सहज प्रक्रिया बन जाएगी। आरव को अब ध्यान की आदत पड़ने लगी थी, लेकिन जैसे जैसे वह ध्यान में गहराई तक जाने की कोशिश करता, उसके भीतर पुरानी बातें और डर सतह पर आने लगते। एक दिन ध्यान के दौरान उसने अपने बचपन की एक घटना को विविडली महसूस किया। उस घटना में जब वह बच्चा था तो उसके पिता ने एक छोटी सी गलती पर उसे डांटा था। वह डर और शर्म अब उसके भीतर एक नई ऊर्जा के साथ जाग उठा। उसने घबराकर अपनी आंखें खोल दी। उसे लगा, यह क्या हो रहा है? मैं तो ध्यान करने आया हूं, लेकिन यह पुरानी बातें क्यों सामने आ रही हैं? वह जल्दी से साधु के पास गया और पूछा, गुरुदेव, ध्यान में ऐसी पुरानी घटनाएं क्यों याद आती हैं? क्या यह सामान्य है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, जब तुम ध्यान में बैठते हो तो यह तुम्हारे मन की सफाई का काम करता है। जैसे अगर तुम किसी गहरी नदी में डुबकी लगाओ तो तलहटी की मिट्टी ऊपर आ जाती है। इसी तरह ध्यान तुम्हारे भीतर दबी हुई स्मृतियों और डर को बाहर लाता है। यह डर खत्म करने का अवसर है, न कि इनसे भागने का। आरव ने कहा, लेकिन गुरुदेव, मैं इन डरावनी यादों का सामना कैसे करूं? वे तो मुझे परेशान करती हैं और ध्यान से भटका देती हैं। साधु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इनका सामना करने का एक ही तरीका है। इन्हें स्वीकार करो और इन्हें देखने दो। ध्यान का अर्थ केवल शांत होना नहीं है, बल्कि अपने भीतर छुपे हर डर और दर्द को पहचानना और उसे जाने देना है। साधु ने आरव को एक सरल प्रक्रिया सिखाई। जब डर या याद सामने आए तो इसे पहचानो। जैसे ही कोई घटना या भावना ध्यान में उभरे, उसे देखकर घबराओ मत। यह सोचो, यह मेरा अतीत है, यह मेरी पहचान नहीं है। इसे स्वीकार करो। अपने डर या दर्द से मत भागो। इसे महसूस करो और खुद से कहो, मैं इसे अनुभव कर रहा हूं, लेकिन यह मुझे नियंत्रित नहीं कर सकता। गहरी सांस लो। जब भी कोई भावना आपको विचलित करे, गहरी सांस लो और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। इसे जाने दो। ध्यान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जाने देना। डर और यादें अस्थायी हैं, उन्हें बांध कर मत रखो। अगली सुबह आरव ने साधु की बात मानकर ध्यान किया। जैसे ही एक पुरानी याद उभरी, उसने खुद को शांत रखा। यह घटना तब की थी जब वह स्कूल में एक प्रतियोगिता हार गया था और खुद को असफल महसूस किया था। पहले तो उसके भीतर वही पुरानी शर्म और गुस्सा जागा, लेकिन उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, यह मेरे अतीत का हिस्सा है, मैं इसे अनुभव कर रहा हूं, लेकिन यह अब मेरी सच्चाई नहीं है। आरव ने इसे स्वीकार किया और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे वह भावना हल्की होने लगी और अंत में चली गई। उसने पहली बार महसूस किया कि डर और यादें केवल बादल की तरह होती हैं, वे आती हैं और चली जाती हैं।
आरव की प्रगति देखकर साधु ने उसे एक और कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक यात्री ने जंगल में यात्रा की। रास्ते में उसने एक भूत की कहानियां सुनी जो जंगल में यात्रियों को डराता था। जब यात्री उस स्थान पर पहुंचा तो भूत ने उसे डराने की कोशिश की। पहले तो यात्री डर गया, लेकिन फिर उसने अपनी तलवार निकाली और कहा, अगर तुम मुझे डराना चाहते हो तो पहले मुझे समझाओ कि मैं क्यों डरूं। भूत ने कहा, मैं तुम्हारे दिमाग का हिस्सा हूं। जितना तुम मुझसे भागोगे मैं उतना बड़ा बनूंगा, लेकिन अगर तुम मुझे देखने दोगे और जाने दोगे तो मैं खत्म हो जाऊंगा। यात्री ने भूत को देखा और वह धीरे धीरे गायब हो गया। आरव ने समझा कि ध्यान का अर्थ केवल मन को शांत करना नहीं है, बल्कि अपने भीतर छिपे डर और अतीत को पहचानना और जाने देना है। उसने हर दिन अभ्यास जारी रखा। धीरे धीरे वह अपने डर का सामना करना और उसे जाने देना सीख गया। आरव अब अपने डर और अतीत से काफी हद तक आजाद हो चुका था, लेकिन ध्यान करते समय वह अक्सर अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं से विचलित हो जाता। कभी कभी वह सोचता, मैं ध्यान क्यों कर रहा हूं? क्या इससे मेरी इच्छाएं पूरी होंगी? क्या मैं अधिक सफल बन सकूंगा? एक सुबह जब आरव ध्यान कर रहा था तो उसका मन बार बार उसके कामकाज, भविष्य की योजनाओं और सफलता के सपनों की ओर भाग रहा था। उसने अपनी आंखें खोली और गहरी सांस ली। वह तुरंत साधु के पास गया और बोला, गुरुदेव, क्या इच्छाएं ध्यान के लिए बाधा है? जब मैं ध्यान करता हूं तो मेरी महत्वाकांक्षाएं और इच्छाएं मुझे शांत नहीं बैठने देती। क्या मुझे अपनी इच्छाओं को छोड़ देना चाहिए? साधु ने एक गहरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, पुत्र, इच्छाएं बुरी नहीं होती। वे जीवन को आगे बढ़ाने का ईंधन है। लेकिन समस्या तब होती है जब इच्छाएं तुम्हें नियंत्रित करने लगती हैं। ध्यान का उद्देश्य इच्छाओं को त्यागना नहीं है, बल्कि उन्हें संतुलित करना है। आरव ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन गुरुदेव, मैं उन्हें संतुलित कैसे कर सकता हूं? कभी कभी ये इच्छाएं इतनी प्रबल होती हैं कि मैं ध्यान में टिक ही नहीं पाता। साधु ने कहा, पहले यह समझो कि इच्छाएं दो प्रकार की होती हैं। एक, आवश्यक इच्छाएं जो तुम्हारे जीवन के लिए जरूरी हैं, जैसे भोजन, आश्रय और स्वास्थ्य। दो, मिथ्या इच्छाएं जो केवल तुम्हारे अहंकार को संतुष्ट करने के लिए होती है, जैसे अत्यधिक धन, शक्ति और दिखावा। ध्यान का उद्देश्य इन इच्छाओं को पहचानना और उन पर नियंत्रण पाना है, न कि उन्हें दबाना। इसके बाद साधु ने आरव को अहंकार के बारे में समझाया। उन्होंने कहा, अहंकार को अक्सर ध्यान की सबसे बड़ी बाधा माना जाता है, लेकिन अहंकार भी जीवन का एक हिस्सा है। यह तुम्हारी पहचान का आधार है। समस्या तब होती है जब अहंकार इतना बड़ा हो जाता है कि वह तुम्हारे भीतर की शांति और सत्य को ढक लेता है। आरव ने पूछा, तो क्या हमें अहंकार को खत्म करना चाहिए? साधु ने समझाया, अहंकार को खत्म करना नहीं, बल्कि उसे सही स्थान पर रखना चाहिए। ध्यान तुम्हें यह सिखाता है कि तुम अपने अहंकार से अलग हो। तुम केवल वह नहीं हो जो तुम्हारा नाम, पद या पहचान है। तुम उससे कहीं ज्यादा हो, एक अनंत आत्मा। साधु ने आरव को एक नया ध्यान अभ्यास सिखाया, इच्छाओं को स्वीकार करना। ध्यान के दौरान जब कोई इच्छा सामने आए तो उसे दबाओ मत। उसे देखो और पूछो, यह इच्छा किस लिए है? क्या यह मेरे जीवन के लिए जरूरी है या केवल मेरे अहंकार को तृप्त करने के लिए? अहंकार को पहचानना। जब भी तुम अपनी पहचान, सफलता या शक्ति पर गर्व महसूस करो तो खुद से पूछो, क्या यह अहंकार मेरे सच्चे स्वरूप का हिस्सा है या केवल एक परछाई है? शांति की ओर लौटना। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो और इन सभी विचारों को जाने दो। यह समझो कि तुम इनसे परे हो। अगली सुबह आरव ने साधु के बताए अनुसार ध्यान किया। उसने देखा कि उसका मन बार बार उसकी नौकरी और उसकी सफलता की चाहत की ओर भाग रहा था, लेकिन इस बार उसने घबराने या चिढ़ने के बजाय अपनी इच्छा को ध्यान से देखा। उसने खुद से पूछा, ये इच्छा क्यों है? क्या यह मेरी सच्ची जरूरत है? जवाब धीरे धीरे स्पष्ट हुआ। उसने महसूस किया कि उसकी नौकरी के प्रति उसकी महत्वाकांक्षा का एक बड़ा हिस्सा केवल दूसरों को प्रभावित करने और अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए था। इस एहसास ने उसे हल्का महसूस कराया। उसने गहरी सांस ली और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे उसकी इच्छाएं और अहंकार उसकी ध्यान यात्रा में बाधा बनना बंद हो गए।
साधु ने आरव को एक और प्रेरक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा ध्यान करने के लिए एक साधु के पास गया। उसने साधु से कहा, मुझे ध्यान सिखाओ ताकि मैं अपने राज्य का सबसे महान राजा बन सकूं। साधु मुस्कुराया और बोला, अगर तुम्हारा ध्यान केवल सबसे महान बनने के लिए है तो यह ध्यान नहीं है, यह केवल अहंकार है। ध्यान का अर्थ है यह समझना कि तुम केवल राजा नहीं हो बल्कि इस ब्रह्मांड का एक अंश हो। महानता अपने आप आएगी जब तुम इसे जाने दोगे। राजा ने साधु की बात मानी और ध्यान करना शुरू किया। कुछ समय बाद वह न केवल एक बेहतर राजा बना बल्कि एक शांत और दयालु व्यक्ति भी। आरव अब अपने ध्यान में एक नई गहराई महसूस करने लगा था। उसने समझा कि इच्छाएं और अहंकार केवल ऊर्जा के रूप हैं। जब इनका सही तरीके से उपयोग किया जाए तो ये जीवन को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। आरव अब एक गहरे आंतरिक परिवर्तन से गुजर रहा था। उसकी इच्छाएं और अहंकार अब उसके जीवन पर उतना प्रभाव नहीं डाल रहे थे, लेकिन उसने महसूस किया कि कुछ अब भी अधूरा था। एक सुबह ध्यान के बाद उसने साधु से पूछा, गुरुदेव, मैं अब भीतर शांति तो महसूस करता हूं, लेकिन मुझे यह नहीं समझ आ रहा कि मेरी आत्मा कौन है। ध्यान से मैं उससे कैसे जुड़ सकता हूं? साधु ने कहा, आत्मा को जानना तुम्हारी सबसे बड़ी यात्रा है। आत्मा को समझने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपने भीतर छिपे भ्रमों को दूर करना होगा। ध्यान का अगला चरण तुम्हें अपने सच्चे स्वरूप से जोड़ने में मदद करेगा। साधु ने आरव को आत्मा के बारे में समझाया। पुत्र, आत्मा न तो तुम्हारा शरीर है न तुम्हारे विचार। यह वह चेतना है जो सब कुछ देखती है, महसूस करती है और जीवन को संचालित करती है। इसे समझने के लिए तुम्हें अपने भीतर के मौन में उतरना होगा। ध्यान उस मौन की कुंजी है। आरव ने साधु की बात को गंभीरता से लिया और अगले दिन से ध्यान की गहराइयों में उतरने का प्रयास शुरू किया। आरव ने साधु द्वारा सिखाई गई नई तकनीक अपनाई। पहला चरण, उसने अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया। हर सांस के साथ वह अपने शरीर और मन के हर तनाव को छोड़ने लगा। दूसरा चरण, उसने अपने विचारों को एक एक करके देखने की कोशिश की, बिना उन्हें जज किए। तीसरा चरण, उसने अपने भीतर के मौन पर ध्यान दिया। यह मौन उसे धीरे धीरे गहराई में ले गया। एक दिन ध्यान करते समय आरव ने पहली बार एक अनोखी शांति का अनुभव किया। वह शांति इतनी गहरी थी कि उसे महसूस हुआ जैसे समय और स्थान रुक गए हों। उसने महसूस किया कि वह न तो केवल एक शरीर है न एक विचार, वह उससे कहीं बड़ा है। ध्यान के बाद साधु ने आरव को एक प्रेरक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक साधक अपनी आत्मा को जानने की खोज में एक जंगल में गया। उसने वर्षों तक तपस्या की, लेकिन आत्मा का अनुभव नहीं कर पाया। एक दिन एक साधु उससे मिलने आया और बोला, तुम अपने आत्मा से जुड़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन क्या तुमने कभी अपने भीतर के मौन को सुना? साधक ने जवाब दिया, मौन? मैं केवल विचारों से लड़ने और उन्हें खत्म करने में लगा हूं। साधु ने समझाया, तुम्हारे विचार लड़ाई नहीं चाहते, वे केवल ध्यान चाहते हैं। जब तुम उन्हें ध्यान दोगे वे शांत हो जाएंगे और उसी मौन में तुम्हें आत्मा का अनुभव होगा। इसके बाद साधक ने मौन को महसूस करना शुरू किया और अपनी आत्मा से जुड़ गया। इस कहानी से प्रेरित होकर आरव ने ध्यान में और अधिक समय बिताना शुरू किया। उसने धीरे धीरे अपने भीतर के हर कोने को खंगाला। एक दिन ध्यान के दौरान उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे वह पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा है। उसने महसूस किया कि उसका अस्तित्व केवल उसका नहीं है, वह हर चीज में है और हर चीज उसमें है। उसने अपनी आंखें खोली और साधु के पास गया। उसने कहा, गुरुदेव, आज मैंने कुछ ऐसा अनुभव किया जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। मैंने खुद को ब्रह्मांड का हिस्सा महसूस किया। क्या यह मेरी आत्मा थी? साधु ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हां पुत्र, यही तुम्हारी आत्मा है। यह वह चेतना है जो सब जगह है और हमेशा रहती है। इसे समझने के बाद तुम्हारा ध्यान अब और गहरा होगा। साधु ने समझाया, ध्यान का सबसे बड़ा उद्देश्य आत्मा से जुड़ना है। जब तुम अपनी आत्मा को पहचानते हो तो तुम जान पाते हो कि जीवन का असली अर्थ क्या है। तुम जान जाते हो कि हर दुख, हर खुशी और हर अनुभव का उद्देश्य तुम्हें अपनी आत्मा तक पहुंचाना है। आत्मा को पहचानने के बाद आरव के जीवन में गहरी शांति आ गई थी, लेकिन उसने महसूस किया
कि ध्यान का अनुभव केवल उसके भीतर तक सीमित नहीं रहना चाहिए, उसे इसे अपने जीवन और दूसरों के साथ साझा करना था। एक दिन उसने साधु से पूछा, गुरुदेव, मैं ध्यान के माध्यम से आत्मा का अनुभव कर चुका हूं, अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या ध्यान का उद्देश्य यही था? साधु ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आरव, ध्यान का उद्देश्य आत्मा से जुड़ना है, लेकिन इसका अंतिम उद्देश्य उस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करना और दूसरों को प्रेरित करना है। यह तभी संभव है जब तुम अपने ध्यान के अनुभवों को अपने हर कर्म में ढाल दो। आरव ने ध्यान से जो सीखा उसे अपने रिश्तों में लागू करना शुरू किया। उसने पाया कि पहले जहां वह छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाता था, अब वह शांत रहकर हर परिस्थिति को संभाल सकता था। एक दिन गांव में एक विवाद खड़ा हो गया। लोग एक दूसरे से झगड़ रहे थे। आरव ने वहां जाकर लोगों को शांत करने की कोशिश की। उसने कहा, हम सभी एक ही चेतना के हिस्से हैं, हमारे झगड़े केवल भ्रम है। अगर हम एक दूसरे को समझें और प्रेम करें तो हर समस्या का हल निकल सकता है। आरव के शांत और सशक्त शब्दों ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने झगड़ा बंद कर दिया और साथ में समाधान निकाला। ध्यान से मिली आंतरिक शक्ति ने आरव को जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना करने में मदद की। एक दिन गांव में एक बड़ी बाढ़ आ गई। लोग डर और निराशा में थे। आरव ने अपनी शांति और साहस के बल पर गांव वालों को संगठित किया और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में मदद की। लोगों ने उससे पूछा, आरव, इस कठिन समय में भी तुम इतना शांत कैसे रह सकते हो? आरव ने मुस्कुराकर कहा, यह ध्यान की शक्ति है। जब तुम अपनी आत्मा को पहचानते हो तो कोई भी बाहरी कठिनाई तुम्हें तोड़ नहीं सकती। तुम हर परिस्थिति में समाधान ढूंढ सकते हो। कुछ महीनों बाद साधु ने आरव को बुलाया और कहा, पुत्र, अब तुम्हारा समय आ गया है कि तुम इस ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाओ। ध्यान केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह एक ऐसी ज्योति है जो औरों का जीवन भी रोशन कर सकती है। तुम अब इस गांव के ध्यान गुरु बनो। आरव को अपने गुरुदेव का यह आदेश मान्य था। उसने गांव वालों को ध्यान की महत्ता सिखाना शुरू किया। उसने उन्हें सिखाया कि कैसे ध्यान से वे अपने जीवन की हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। आरव ने अपने जीवन को ध्यान और सेवा का प्रतीक बना दिया। उसने ध्यान से जो सीखा उसे हर व्यक्ति के साथ साझा किया। गांव धीरे धीरे शांत और खुशहाल हो गया। लोगों ने महसूस किया कि ध्यान केवल एक साधना नहीं, बल्कि जीवन को समझने और जीने का तरीका है। इस कहानी का सार यह है कि ध्यान केवल बैठकर आंखें बंद करने तक सीमित नहीं है। यह आपके भीतर की यात्रा है जो आपको आत्मा तक ले जाती है। लेकिन असली यात्रा तब शुरू होती है जब आप उस शांति और ज्ञान को अपने जीवन में उतारते हैं। ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। इसे केवल एक साधना नहीं, बल्कि जीवन का हिस्सा बनाएं। क्योंकि ध्यान से आपको न केवल अपने सवालों के जवाब मिलते हैं, बल्कि आप दूसरों के लिए भी प्रकाश बनते हैं। ध्यान की शक्ति से आप वह सब कुछ बदल सकते हैं जो आपको रोक रहा है। याद रखें, ध्यान से जीवन का हर क्षण एक साधना बन सकता है। यह आपकी आत्मा से आपकी दुनिया तक का सफर है। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो और आप ध्यान और बुद्ध की प्रेरक शिक्षाओं से जुड़ना चाहते हैं, तो बुद्ध स्टोरी हब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यहां आपको ऐसी कहानियां मिलेंगी जो आपके जीवन को बदल सकती हैं और आपको शांति व प्रेरणा से भर देंगी। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक ध्यान करें, मुस्कुराएं और अपना जीवन बेहतर बनाते रहें। धन्यवाद।